स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा 12 का पाठ नंबर 6 करवाने जा रही हूँ। पाठ नंबर 6 जिसका नाम है घर। घर एक निबंध है और यह निबंध लेखक भोला भाई पटेल द्वारा लिखा गया है। भोला भाई पटेल गुजराती भाषा के एक साहित्यकार हैं। भोला भाई पटेल का जन्म सन 1934 ईस्वी में महसाना के निकट सोजा नामक गांव में हुआ था। भोला भाई पटेल ने बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति में बीए की उपाधि प्राप्त की। भोला भाई पटेल हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे। भोला भाई पटेल के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अधूना, विदिशा, आगे एक अध्ययन, कांचनजंगा आदि। भोला भाई पटेल को कई पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया गया। उनको किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? सबसे पहले उन्हें गुजराती साहित्य सभा में रणजीत राम स्वर्ण चंद्रक से सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य सभा में उन्हें श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया था और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान द्वारा या पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। भोला भाई पटेल ने यह जो निबंध लिखा है, यह निबंध जो गांव से शहर में रहने के लिए स्थायी रूप से चले जाते हैं, उनके जो गांव में एक पुश्तैनी घर है। पुश्तैनी का अर्थ होता है पुराना घर। तो पुश्तैनी घर है वो टूटकर खंडर हो जाता है और उसे बेचने का इरादा हो जाता है। तो उसके बाद जो है उनके घर की क्या सिचुएशन होती है उसका वर्णन किया है। तो सबसे पहले अगर हम देखने जाएं तो मनुष्य के जीवन की कौन सी 3 जरूरियातें होती हैं? तो मनुष्य की 3 जरूरियातें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले इंसान किस चीज की खोज में होता है? सबसे पहले वो अपना पेट भरने के लिए सोचता है, अपने पेट की आग बुझाने के लिए, उसे संतुष्ट करने के लिए वो कहीं न कहीं से भोजन के बारे में सोचता है। उसके बाद जो है वो अपना शरीर ढकने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ों की व्यवस्था करता है और फिर जो है अपने रहने के लिए एक छत का कहीं न कहीं से उपयोग करता है या कहीं न कहीं से अरेंजमेंट करता है। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन की 3 जरूरियातें हैं। तो इस तरह से हम ये 3 जरूरियात पाने के बाद जो है हम अपनी जो अदर जो जरूरियातें हैं उन्हें पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से प्राचीन समय में गांव में जो है कच्चे मकान होते थे और उनमें क्या क्या सुविधाएं होती थी, क्या क्या व्यवस्थाएं होती थी, क्या क्या प्रबंध होते थे। उनमें जो है कच्चे मकान जो है ऐसे होते थे जिनमें मिट्टी और सीमेंट का कहीं कोई उपयोग नहीं होता था और गांव में बिजली और पानी इन दोनों की सुविधाएं बहुत ही कम होती थी। यहाँ तक भी प्राचीन समय में तो बिजली होती ही नहीं थी। धीरे धीरे जो है आधुनिकता की उससे जो है उन्हें सुविधाएं मिलती गई। अब जो है गांव में लाइट की और पानी की सुविधाएं भी ज्यादातर बढ़ चुकी हैं। पहले गांव में कच्ची गलियां होती थी, अब गांव में जो है पक्की गलियां होती हैं। पहले कच्चे तालाब होते थे, अब जो है तालाब पक्के हो गए हैं। तो धीरे धीरे गांव में भी अच्छी सुविधाएं होती जा रही हैं। तो प्राचीन समय में जो है गांव में कच्चे घर होते थे। धीरे धीरे जो है कच्चे मकानों को तोड़कर जब वहां पर भी सीमेंट और ईंटों का उपयोग होने लगा तो पुराने घरों को तोड़कर जो है सीमेंट के घर बनाए गए। उससे पहले जो है जब कच्चे घरों को तोड़कर पक्के मकान बनाए गए थे तब क्या किया जाता था कि सीमेंट का यूज नहीं किया जाता था। ईंट को जब हम दीवार खड़ी करते थे तो उसमें भी मिट्टी का उपयोग होता था। कैसे? तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर और उसमें पानी मिक्स करके सीमेंट के जैसे उसे तैयार करके दीवार जब चढ़ते थे तो उसके बीच में जो है मिट्टी का उपयोग होता था। तो इस तरह से कच्चे मकानों से धीरे धीरे जो है मकान गांव में पक्के बनने लगे। लेकिन
उस समय इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता था कि जो काम लेता हो और वही अपना पूरी तरह से बिल्डिंग को तैयार करता हो। तो पहले जमाने में गांव में जो घर के सभी सदस्य होते थे वही मकान को बनाने में मदद करते थे। कोई तालाब से मिट्टी लेकर आता था तो कोई जो है उस मिट्टी को गारा के रूप में तैयार करता था और कोई जो है ईंटों को दीवार के ऊपर तक ले जाने में मदद करता था। तो इस तरह से मकान को तैयार किया जाता था। तो अगर कोई भी इंसान है या कोई भी घर के सदस्य हैं जिन्होंने अपने ही हाथों से उस मकान को बनाया हो और उसी मकान को जब बेचने की बात आती है तो किस तरह से घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो माता पिता हैं उनको किस तरह से दुख होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यदि हम देखने जाएं तो घर जो है सिर्फ घर नहीं होता, यही लेखक ने यहाँ पर इस निबंध में बताया है कि घर जो है सिर्फ सीमेंट या रेती से बना हुआ या मिट्टी या ईंटों से बना हुआ घर नहीं होता है। घर के साथ में बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं जो उस घर के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह से लेखक क्या कहना चाहते हैं कि एक घर है जो पुश्तैनी है और लेखक कहते हैं कि उसे छोड़कर शहर में जाकर रहने लगे हैं और वहां रहने के बाद उनका क्या इरादा होता है कि हमारे घर के आसपास के सभी लोग जो है शहर में रहने लगे हैं और अब जो है गांव में कोई भी नहीं रह रहा है। तो अगर गांव में कोई रहता नहीं है तो घर इस तरह से धीरे धीरे टूटकर खंडहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग कहीं पर नहीं हो रहा है। तो चीज का जब कहीं उपयोग नहीं होता है, भले वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, तो धीरे धीरे जो है वो टूट जाती है, बिखरने लग जाती है। तो इस तरह से उनका कहना है कि अब हम जो है गांव के घर को बेच देते हैं। तो गांव के घर को बेचने का इरादा पक्का हो जाता है। तब जो है उनकी माँ को पता चलता है कि गांव के घर को बेचने की बातें हो रही हैं। तो इस तरह से उन्हें ये निश्चय किया कि जब हम गांव के घर को बेचेंगे तो उससे पहले हम एक बार सभी भाई मिलकर गांव में रहने के लिए कुछ समय के लिए वहां पर जाएंगे। तो इस तरह से लेखक और उसके सभी भाई गांव में रहने के लिए चले जाते हैं और उस तरह से जब वो देखते हैं कि किस तरह से हमने अपने हाथों से इस मकान को बनाया था और कौन से तालाब से हम मिट्टी लेकर आए, जब वो अपनी पुरानी यादों को दोहराते हैं तब जो है उनका और ये देखते हैं कि माँ जो है किस तरह से इस घर के लिए रो रही है। इतना तो जो है उनकी माँ उनके पिता के मरने के बाद भी नहीं रोई थी जितना आज वो घर बेचने के बाद सुनकर उन्हें रोना आ रहा था। तो इस तरह से जब लेखक अपनी माँ को रोते हुए देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि माँ जो है इस घर के बेच देने की वजह से अब शायद ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी। लेखक कहते हैं कि जब वो अपने गांव में रहने के लिए चले जाते हैं तो किस किस तरह से वो अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। उनका कहना है कि जब उनकी शादी हुई तो उनके मंडप भी उसी घर में किस तरह से लगे हुए थे और सभी का जो वैवाहिक जीवन है वो गांव में ही बीता था और किस तरह से उनके बच्चों के पैदा होने के बाद जो बच्चों की किलकारियां थी वो भी उसी घर में सुनने को मिलती थी। तो इस तरह से लेखक ने देखा कि किस तरह से हम इस घर में सभी भाई मिलजुल कर रहते थे और क्या क्या यहाँ पर करते थे। गांव की सभी जो उनकी यादें हैं वो ताजा हो जाती हैं। जब वो अपनी माँ को उस घर में आने के बाद उनकी जो चेहरे पे खुशी है वो देखते हैं तो लेखक को पता चलता है कि शायद माँ जो है अब अधिक समय तक जिंदा रह सकती है। तो जिसने उनका मकान खरीदने के लिए उन्हें पैसे दिए थे वे जो है उनके पैसे वापस लौटा देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हम ये मकान आपको अभी नहीं दे सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमने ये मकान अभी बेच दिया तो शायद हमारी माँ अधिक समय तक जिंदा नहीं रहेगी और यदि हम इस मकान को नहीं बेचेंगे तो शायद वो और थोड़े अधिक दिन तक जिंदा रह सकती है।
तो इस तरह से लेखक ने कहा कि हम आपको ये मकान जब भी बेचने के लिए निकालेंगे तो हम आपको उस समय ये मकान दे सकते हैं, अभी हम आपको ये मकान नहीं दे सकते। तो इस तरह से घर सिर्फ घर नहीं होता, चार दीवारी या ईंटों का या छप्पर का बना नहीं होता है। घर जो है जिसमें मनुष्य की यादें जुड़ी हुई होती हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, उनके बच्चों की जो किलकारियां हैं वो उस घर में सुनने को मिलती हैं। तो इस तरह से हमें घर को सिर्फ घर नहीं समझना चाहिए, उसे अपने जीवन की जुड़ी हुई, अपनी 2-3 पीढ़ियों से जुड़ी हुई जो यादें हैं वो फिर से ताजा करवाता है। थैंक यू। इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए।